लगातार खबरों में हमारे साथ ताउन किया है काबा फ्यूजन, अरकानसा स्पाइन एंड पेन, सैंटियागो कैनियन कॉलेज, अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, OPTV ग्लोबल के साथ मैं हूं वजीहा अब्दुल कादिर। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। पंजाब असम्बली के हल्का PP 84 खुशाब में ज़मीनी इलेक्शन के लिए पोलिंग का अमल जारी है। खुशाब में ज़मीनी इलेक्शन के लिए पोलिंग का अमल सुबह 8 बजे शुरू हुआ, जो शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। मुल्क में कोरोना की हलाकत केसियाँ जारी हैं और गुज़िश्ता 24 घंटों में मजीद 119 अफराद वायरस से इंतकाल कर गए। कोरोना के बढ़ते हुए केसेस के पेश नज़र महकमा सेहत पंजाब ने रावलपिंडी, फैसलाबाद और लिया के मुताबिक इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन लगा दिया। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर का कहना है कि हमें हर सूरत भारत जैसे कोरोना हालात से बचना है, इसलिए SOPs में कोई कोताही बरतने वाले अनासर किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। हुर्रियत रहनुमा यास्मीन मलिक की अहलिया मिशाल मलिक ने खबरदार किया कि मकबूजा कश्मीर में दिन ब दिन कोरोना की सूरत हाल बिगड़ती जा रही है। इसके बावजूद 250 वेंटिलेटर्स भारत मुंतकिल कर दिए गए। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार का कहना है कि कोरोना की तीसरी लहर से निपटने के लिए तमाम ज़रूरी वसाइल इस्तेमाल में लाए जा रहे हैं, जिसके लिए अस्पतालों में वेंटिलेटर्स और ऑक्सीजन बेड्स की तादाद में इजाफा किया जा रहा है। सादिकाबाद में निजी वेलफेयर की जानिब से गरीब और मुस्तहिकीन में राशन की तकसीम का सिलसिला जारी है। ईद उल फितर के मौके पर लाहौर रेलवे स्टेशन और दीगर स्टेशनों की सिक्योरिटी को सख्त कर दिया गया। रेलवे पुलिस SSP लाहौर मलिक अतीक ने कहा कि हम हर तरह से मुसाफिरों की जानो माल की हिफाजत करेंगे। भारत में कोरोना की सूरत हाल अबतर हो गई। दारुल हुकूमत दिल्ली का मिलिट्री अस्पताल मरीजों से भर गया। जलालपुर पीरवाला में लॉकडाउन के बायस दीगर कारोबारी तबके के साथ साथ टेलर शॉप्स बंद होने के बाद टेलर हज़रात भी शदीद मुतासिर हो गए। सियालकोट गवर्नमेंट की तरफ से 10 से 15 मई तक ईद उल फितर की छुट्टियों की वजह से ताजिर बरादरी और मजदूर दोनों परेशान हैं। तहकीक के मुताबिक मछली के तेल या ओमेगा 3 कैप्सूल ऐसे अफराद में दिल की धड़कन की रफ्तार में तब्दीली लाने का बाइस बन सकते हैं जिनके खून में चिकनाई या लिपिड की मिकदार ज्यादा हो। अदाकार दानियाल जफर का कहना है कि अगर माहिरा खान के साथ अदाकारी की तो उन्हें बड़ी बहन का किरदार अदा करना होगा। जापानी मुहक्किकीन ने इंतहाई आला कारकर्दगी के हामिल अल्ट्रा हाई डेफिनेशन कैमरे की मदद से कोरोना वायरस से मुतासर खलियात की खुदबीन से वीडियो बनाई। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बच्चों की पैदाइश पर खिलाड़ियों को तनख्वाहों के साथ साथ छुट्टी देने की पॉलिसियां भी जारी कर दी। घर खरीदना हो तो कम से कम लाखों रुपए की जरूरत होती है, मगर आप ऐसा मकान खरीदना पसंद करेंगे जिसकी कीमत सिर्फ $1 है। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, अब चलते हैं तफसीलात की जानिब। शामिल करते हैं पाकिस्तान से कुछ अहम खबरें। पंजाब असम्बली के हल्का PP 84 खुशाब में ज़मीनी इलेक्शन के लिए पोलिंग का अमल जारी है। खुशाब में ज़मीनी इलेक्शन के लिए पोलिंग का अमल सुबह 8 बजे शुरू हुआ और शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। PP 84 खुशाब में PTI के अली हुसैन खान, नून लीग के मलिक मौजम और पीपल्स पार्टी के गुलाम हबीब अहमद खान शामिल हैं। इसके अलावा अमजद रजा, औरंगजेब, इमरान हैदर खान, इलियास खान आज़ाद और कलअदम जमात के अली असगर भी इलेक्शन लड़ रहे हैं। DPO खुशाब मोहम्मद नवेद ने मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन का दौरा किया और सिक्योरिटी इंतजाम का जायजा लिया। DPO खुशाब मोहम्मद नवेद ने ज़मीनी इलेक्शन के मौके पर कोरोना SOPs पर सख्ती से अमल दरामद करवाने की हिदायत की। हल्के में रजिस्टर्ड वोटर्स की कुल तादाद 2,92,668 है, जिसके लिए हल्के में 229 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं। 43 पोलिंग स्टेशन को हसास करार दिया गया है और हसास पोलिंग स्टेशन पर भी CCTV कैमरे नस्ब किए गए। अमन व अमान कायम रखने के लिए 500 रेंजर्स और 2,800 पुलिस एहलकार ड्यूटी दे रहे हैं, जबकि प्रेजेंटिंग अफसरान के साथ पुलिस और रेंजर्स की नफरी भी तैनात की गई है। मुल्क में कोरोना की हलाकत केसियाँ जारी हैं और गुज़िश्ता 24 घंटों में मजीद 119 अफराद वायरस से इंतकाल कर गए। पाकिस्तान में कोरोना के अदाद-ओ-शुमार बताने वाली वेबसाइट के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में कोरोना के 44,838 टेस्ट किए गए, जिसमें से 4,113 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई, जबकि वायरस से मजीद 119 अफराद इंतकाल कर गए। सरकारी पोर्टल के मुताबिक मुल्क में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 9.17% रही। कोरोना के बढ़ते हुए केसेस के पेश नज़र महकमा सेहत पंजाब ने रावलपिंडी, फैसलाबाद और लिया के मुताबिक इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन लगाया है। सेक्रेटरी प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर सारा असलम की जानिब से जारी करदा नोटिफिकेशन के मुताबिक रावलपिंडी के इलाके कैबान शुमाली, असगर माल स्कीम, सैटेलाइट टाउन,
ARL कॉलोनी और आफंदी कॉलोनी में स्मार्ट लॉकडाउन लगाया गया है। फैसलाबाद में मुस्लिम टाउन नंबर 1, 2, 3, जिन्ना कॉलोनी, खैबानी कॉलोनी नंबर 1, 2, 3, ईडन वैली, ईडन गार्डन, एग्जेक्टिव ब्लॉक, सईद कॉलोनी 1, 2, पीपल्स कॉलोनी 1, 2, ऑफिसर कॉलोनी 1, 2, अब्दुल्ला गार्डन, मदीना टाउन और अमीन टाउन में स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज किया गया है। सेक्रेटरी प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर के मुताबिक लिया में स्ट्रीट नंबर 1 और मोहल्ला हाफिजाबाद में भी स्मार्ट लॉकडाउन लगाया गया है। जारी अलामी के मुताबिक इन इलाकों में 4 से 17 मई तक स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज रहेगा। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर का कहना है कि हमें हर सूरत भारत जैसे कोरोना हालात से बचना है, इसलिए SOPs में कोताही बरतने वाले अनासर किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। गवर्नर हाउस लाहौर में वर्ल्ड फायर फाइटर्स डे के हवाले से तकरीब हुई, जिसमें गवर्नर पंजाब ने शहीद एहलकारों को खिराज अकीद पेश करने के लिए खुसूसी वॉल के क़याम का ऐलान किया, जबकि रेस्क्यू 1112 के शहीद एहलकारों के लिए शहीद फंड के क़याम का फैसला भी किया गया। इस मौके पर गवर्नर पंजाब ने कहा कि मुखिर हजरात से मिलकर रेस्क्यू 1112 के शहीद एहलकारों के खानदानों की मदद करेंगे। इनका कहना था कि अफराद ही इदारों की मजबूती पर यकीन रखते हैं, इदारों को सियासी मदाखलत से पाक करके मजबूत बना रहे हैं। मौजूदा हुकूमत हर शोबे में इस्लाहात के लिए काम कर रही है। हुर्रियत रहनुमा यास्मीन मलिक की अहले मशाल मलिक से खबरदार किया है कि मकबूजा कश्मीर में दिन ब दिन कोरोना की सूरत हाल बिगड़ती जा रही है और इसके बावजूद 250 वेंटिलेटर्स भारत मुंतकिल कर दिए गए। मिशाल मलिक ने अपने वीडियो पैगाम में कहा कि मकबूजा कश्मीर में 2 लाख से ज्यादा कोरोना केसेस में लेकिन तिब्बी सहूलियात मौजूद नहीं है। उन्होंने कहा कि मकबूजा कश्मीर में दिन ब दिन कोरोना की सूरत हाल बिगड़ रही है और मकबूजा कश्मीर में कैद कश्मीरियों का तहाड़ जेल मुंतकिल किया जा रहा है। जेल में तेजी से कोरोना फैल रहा है और जेल में वैक्सीन समेत टेस्ट की सहूलत भी नहीं दी जा रही। मिशाल मलिक ने अपने वीडियो पैगाम में आलमी बरादरी से मकबूजा कश्मीर की बिगड़ती सूरत हाल पर नोटिस देने का मुतालबा किया है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का कहना है कि कोरोना की तीसरी लहर से निपटने के लिए तमाम ज़रूरी वसाइल इस्तेमाल में ला रहे हैं, जिसके लिए अस्पतालों में वेंटिलेटर्स और ऑक्सीजन बेड्स की तादाद में इजाफा किया जा रहा है। एक बयान में उस्मान बुज़दार ने कहा कि ऑक्सीजन सिलेंडर्स की दखीला अंदोज़ी करने वालों के लिए जगह जेल है। महंगे दामों में ऑक्सीजन सिलेंडर बेचने वालों के खिलाफ बिला इम्तियाज़ कार्रवाई का हुक्म दिया है। महंगे दामों ऑक्सीजन सिलेंडर बेचने वालों के खिलाफ बिला इम्तियाज़ कार्रवाई का हुक्म दे दिया है। किसी को ऑक्सीजन सिलेंडर की जखीरा अंदोजी या ओवर चार्जिंग नहीं करने देंगे। उन्होंने कहा कि इंतजामिया ओवर चार्जिंग करने वालों के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई करेगी। वज़ीर आला ने आवाम से अपील की कि वो बिला ज़रूरत घरों से ना निकलें, शहरी मास्क पहनने की पाबंदी पर अमल करें और कोरोना से महफूज रहें। सादिकाबाद में निजी वेलफेयर की जानिब से गरीब और मुस्तहिकीन में राशन की तकसीम का सिलसिला जारी है। मुस्तहिक लोगों में राशन रात की तारीकी में तकसीम किया गया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। कोरोना वायरस के बायस लॉकडाउन की वजह से मजदूर का रोजगार बुरी तरह मुतासर हो गया है, जिनको मदद फराहम करने के लिए निजी वेलफेयर की जानिब से 100 मुस्तहिक घरानों में राशन तकसीम किया गया। रहमानी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान की तरफ से साबका सालों की तरह इस साल भी गुरबा के अंदर राशन तकसीम करने का प्रोग्राम इस साल भी शुरू कर दिया गया है। 100 घरानों के लिए राशन यहाँ पे इकट्ठा किया गया है जो अब तकसीम होगा। ये हमारा पहला प्रोग्राम है रमज़ान शरीफ के अंदर और इसके बाद दोबारा भी इंशाल्लाह ये जो राशन है गुरबा के अंदर तकसीम किया जाएगा ताकि गरीब लोग अपने घरों के अंदर अपने बच्चों के साथ 2 वक्त की रोटी खा सकें। फलाही रहमानी वेलफेयर की जानिब से आटा, दाल, चीनी, घी और ज़रूरियात ज़िंदगी की अशिया पर मुश्तमिल राशन बैग रात की तारीकी में लोगों के घर पहुंचाए जाने का सिलसिला जारी है। रहमानी ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान की तरफ से मुझे ये राशन दिया गया है। ये बहुत अच्छा इक़दाम है, इससे हमारी माली इमदाद भी हो सकती है और कोरोना वायरस की वजह से जो हालात ख़राब हुए हुए हैं इससे हमें बहुत मदद मिलती है और हमारे घर का राशन है ये इन्होंने दिया, इनकी बड़ी मेहरबानी शुक्रिया अदा करता हूँ। रहमानी ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान बहुत अच्छा इक़दाम कर रही है, लोगों को घरों में जाके खुराक दे रही है और मुझे भी ये पैकेट इन्होंने दिया है। इस मुश्किल घड़ी में जहां फलाही इदारे अपनी जगह काम कर रहे हैं तो इसी तरह मुखय्यर हजरात भी इस मुश्किल घड़ी में नादार मुस्तहिक अफराद की मदद के लिए मैदान में मौजूद। ईद उल फितर के मौके पर लाहौर रेलवे स्टेशन और दीगर स्टेशनों की सिक्योरिटी को सख्त कर दिया गया। रेलवे पुलिस SSP लाहौर मलिक अतीक ने कहा कि हर तरह से मुसाफिरों की जान और माल की हिफाजत करेंगे। मज़ीद तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ सलमान लुकमान की इस रिपोर्ट में।
जी बिल्कुल, OPTV ग्लोबल के साथ मैं हूं सलमान लुकमान। आज हम मौजूद हैं SSP रेलवे लाहौर मलक मोहम्मद अतीक साहब के पास। हम इनसे बात करेंगे क्योंकि तीसरा आशरा शुरू हो चुका है और ईद उल फितर भी करीब है, तो इनसे हम सिक्योरिटी के हवाले से बात करेंगे। सर बताइएगा कि मुसाफिरों की जो सिक्योरिटी है वो किस तरीके से आप कर रहे हैं और क्या क्या आपने सिक्योरिटी के अहकाम जारी किए हैं? देखिए जी, अपने मामूल के मुताबिक अब जो ईद जो है वो करीब आ गई है और इस पे जो हमारे मुसाफरान हैं जो ट्रेनों में सफ़र करते हैं उनकी भी कसरत के साथ ये लोग आएंगे अब। और अल्हम्दुलिल्लाह पहले की तरह इस दफ़ा भी रेलवे पुलिस ने ख़ास इंतज़ाम कर रखे हैं। हमारे IG रेलवे जो हैं आरफ नवाज साहब, उन्होंने भी हमें खसूसी हदायत दे रखी हैं और हमारे DIG ऑपरेशन हैं शहजाद अकबर साहब, उनकी तरफ से भी अहकामात हमें मिल चुके हैं और उनकी तरफ से ये बाकायदा हदायत है कि रेलवे के मुसाफरान की हिफाजत को यकीनी बनाया जाए। हमने इस सिलसिले में जो इक़दाम उठा रखे हैं उसकी रिहर्सल भी कर ली है और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो बड़े स्टेशन हैं ख़ास तौर पे लाहौर, फैसलाबाद है, गुजरांवाला, इसके ऊपर हमारी सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। कमांडोज़ की डिप्लॉयमेंट मौजूद है वहाँ पर। और इसके अलावा मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे जो CCTV कैमरे हैं उस कैमरे की आंख से भी वॉच किया जा रहा है और जो सिविल पार्चात में हमारे जवान हैं वो भी खुफिया निगरानी कर रहे हैं और जो हमारे दाखिली रास्ते हैं उस पर ख़ास तौर पे और जो जाने वाले रास्ते हैं उन पर भी हमने वॉक थ्रू गेट जो है वो लगा रखे हैं। मेट्रो डायरेक्टर के साथ बाकायदा सामान की भी चेकिंग की जा रही है। इंशाअल्लाह ताला मैं आपके तवस्सुल से ये रेलवे मुसाफरान की खिदमत गुजारिश करूँगा कि आप बिला खौफ ख़तर रेलवे का सफ़र करें। इंशाअल्लाह ताला हम उनके जो हिफाजत है और उनके जानो माल की इंशाअल्लाह ताला उसको यकीनी बनाएंगे इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया जी। मलक मोहम्मद अतीक साहब का कहना है जो SSP रेलवे लाहौर हैं कि रेलवे की जितनी भी सिक्योरिटी है उसको बेहतर किया गया है और इसके साथ साथ जो ईद उल फितर के रश की वजह से इनका कहना था कि IG जो आरफ नवाज़ खान साहब हैं और DIG जो शहजाद अकबर साहब हैं उनकी हिदायत के मुताबिक हमने तमाम रेलवे पुलिस स्टेशन पर जो है तमाम रेलवे स्टेशनों को जो है उनकी सिक्योरिटी को हाई अलर्ट कर दिया। इनका कहना था कमांडोज भी तैनात हैं, सिविल में भी पुलिस एहलकार वहाँ पर तैनात है। उनका कहना था कि जो भी मुसाफिर आता है इनकी चेकिंग की जाती है, बाकायदा से मेटल डिटेक्टर के ज़रिए उनको चेक किया जाता है और वॉक थ्रू गेट के ज़रिए वो जाते हैं यहाँ से। और इनका कहना था कि बाकायदा से कंट्रोल रूम कायम है और CCTV कैमरेज के ज़रिए जो है बाकायदा से उनकी निगरानी की जाती है। कैमरामैन मुमताज़ इलाही के साथ सलमान लुकमान, OPTV ग्लोबल, लाहौर। नजर डालते हैं आलमी मंजरनामे पर। भारत में कोरोना की सूरत हाल अबतर हो गई। दारुल हुकूमत दिल्ली का मिलिट्री अस्पताल मरीजों से भर गया। भारतीय मीडिया के मुताबिक दिल्ली हुकूमत की जानिब से दिल्ली कंटोनमेंट मिलिट्री अस्पताल में ऑक्सीजन की किल्लत के बायस फौजियों की जिंदगियां खतरे में पड़ गईं। दिल्ली हुकूमत ने भारतीय फौज की जरूरत पूरी करने में नाकाम हो गई। फौज ने इस गंभीर सूरत हाल में फौरी तौर पर अपनी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए वज़ारत दिफा इंतजामिया और मुतल्लिका इदारों से रब्ता किया और शहरों से ऑक्सीजन सिलेंडर्स की खरीदारी शुरू कर दी है। भारतीय फौज में रोज़ 200 जवान कोरोना का शिकार होने लगे और 650 बिस्तर पर मुश्तमिल आर्मी अस्पताल में गुंजाइश ख़त्म हो गई है। दिल्ली के नायब वज़ीर आला ने मरकज़ी हुकूमत से मिलिट्री बेस की ज़रूरियात पूरा करने के लिए फौरी तौर पर 10,000 ऑक्सीजन बेड्स और 1,000 ICU सहूलियात फराहम करने की दरख्वास्त की है। नजर डालते हैं तिजारती दुनिया की एक झलक पर। जलालपुर पीरवाला में लॉकडाउन के बाद दीगर कारोबारी तबके के साथ साथ टेलर शॉप भी बंद होने के बायस टेलर हज़रात भी शदीद मुतासिर हो रहे हैं। ईद करीब है लेकिन लॉकडाउन के बायस टेलर हज़रात के कारोबार बंद पड़ चुके हैं, जिसकी वजह से टेलर शदीद परेशानी का शिकार दिखाई देते हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ सलमान लुकमान से रिपोर्ट में। कोरोना खदशात के पेश नज़र जलालपुर पीरवाला में लॉकडाउन के बायस दीगर कारोबारी तबका के साथ साथ टेलर्स हज़रात का कारोबार शदीद मुतासिर हो रहा है। ईद के करीब आते ही ईद का सीज़न भरपूर अंदाज में कमाने वाले टेलर्स हज़रात को अब ईद का सीज़न खाली जाते हुए दिखाई दे रहा है, क्योंकि इंतज़ामिया की जानिब से जुम्मा और हफ्ता 2 दिन मुकम्मल लॉकडाउन और जबकि दीगर दिनों में शाम 6 बजे दुकानें बंद करवा दी जाती हैं, जिसकी वजह से टेलर्स शॉप्स बंद होने के बायस टेलर्स के कारोबार मांद पड़ चुके हैं। हमारा काम दर्जियों का काम है, हम दर्जी तबका है। हम हुक्मरानों से रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें जो है इजाज़त दी जाए, कोई टाइम दी जाए, हम अपना कारोबार करें, SOPs पर अमल करें, SOPs पर अमल करके अपना काम करें। हमारे पास तो गाहक आते हैं, 2 मिनट के लिए आते हैं, अपने कपड़े देकर चले जाते हैं और उसके बाद हम लोग बैठे रहे। 6 बजे के बाद हमारे लिए कोई टाइम बना दे। जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है ना, हम दर्जी लोग हैं ना, हमारा कारोबार बहुत मुतासर हुआ है।
और ये 6 बजे के बाद दुकानें बंद कर दी जाती हैं, जिससे हमें काफ़ी मसाइल होते हैं। और 2 दिन तो मुकम्मल लॉकडाउन होता है, जिससे ना हमारे बच्चों की रोज़ी होती है बिल्कुल नहीं इस तरह जिस तरह हमें हक मिलना चाहिए उस तरह नहीं मिल रहा। दूसरी जानिब शहरी भी ईद के कपड़े सिलवाने के लिए परेशानी में मुब्तला दिखाई देने लगे हैं। काफ़ी दूर से आए हैं लेकिन कोई दर्जी कपड़े नहीं ले रहा। कपड़े हमने ले लिए ईद के लिए, तो दर्जी कहते हैं कि लॉकडाउन की वजह से हमारे पास टाइम नहीं है, दर्जी खुद परेशान है। टेलर्स हजरात ने हुकूमत से अपील की है कि टेलर शॉप्स को मुकम्मल SOPs पर अमल दरामद करवाते हुए लॉकडाउन में दुकानें खोलने की इजाज़त दी जाए। सियालकोट गवर्नमेंट की तरफ से 10 से 15 मई तक ईद उल फितर की छुट्टियों की वजह से ताजिर बरादरी और मजदूर भी परेशान हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। सियालकोट गवर्नमेंट की तरफ से 10 से 15 मई तक ईद उल फितर की छुट्टियों की वजह से ताजिर बरादरी और मजदूर दोनों परेशान। हुकूमत अपने फैसले पर नज़रसानी करे। सियालकोट बिजनेस कम्युनिटी ग्रुप सियालकोट बिजनेस कम्युनिटी ग्रुप के मेंबरान, जिनमें एहसन नईम सदर सियालकोट बिजनेस कम्युनिटी ग्रुप, अकबाल सोनी सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सियालकोट, हुमायूं रियाज जनरल सेक्रेटरी सियालकोट बिजनेस कम्युनिटी ग्रुप, शेख अली अफजल सीनियर नायब सदर सियालकोट बिजनेस कम्युनिटी ग्रुप और दीगर ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि गवर्नमेंट की तरफ से 10 से 15 मई तक ईद उल फितर की छुट्टियाँ यानी 8 दिन कारोबार बंद करना दुरुस्त फैसला नहीं। इससे मुल्की मुआशरत पर मुनफी असरात मरतब होंगे। एक्सपोर्टर हजरात जिनके ऑर्डर लेट होने से न सिर्फ गाहक नाराज़ हो जाता है बल्कि वो जुर्माना भी आयद कर देता है, जिससे एक्सपोर्टर जो पहले ही बड़ी मुश्किल से बहुत कम मुनाफा पर काम करते हैं को मज़ीद नुकसान बर्दाश्त करना पड़ता है। मज़दूर जो पहले ही कोरोना की वजह से परेशान हैं, इतनी ज़्यादा छुट्टियों से इसके घर का चूल्हा भी ठंडा पड़ जाएगा। इसके साथ साथ हुकूमत को भी करोड़ों रुपए का नुकसान होगा। ताजर और मजदूर दोनों वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान से मुतालबा करते हैं कि ईद पर सिर्फ 3 से 4 दिन की छुट्टियों का ऐलान करे। फैक्ट्रियों को SOPs के तहत काम करने की इजाज़त भी दी जाए। शामिल करते हैं सेहत से मुताल्लिक़ कुछ अहम खबरें। मछली के तेल और चिकनाई को इंसानी जिस्म के लिए नहायत फ़ायदेमंद समझा जाता है और इसके लिए इस कैप्सूल की भी बाजार में दस्तयाब है। ताहम अब माहिरीन ने इसका नुकसान भी दरियाफ्त कर लिया है। हाल ही में होने वाली एक तहकीक के मुताबिक मछली के तेल या ओमेगा 3 कैप्सूल ऐसे अफराद में दिल की धड़कन की रफ्तार में तब्दीली लाने का बाइस बन सकते हैं जिनके खून में चिकनाई या लिपिड्स की मिकदार ज़्यादा होती है। यूरोपियन हार्ट जर्नल में शाया तहकीक में बताया गया कि इस वक्त मछली के तेल के सप्लीमेंट्स के बारे में अंदिया दिया जाता है कि ये दिल की शरियानों से जुड़े खतरात को कम करते हैं और ये हर जगह डॉक्टर के नुस्खे के बगैर दस्तयाब हैं। इससे कबल कुछ क्लिनिकल ट्रायल्स में कहा गया कि ये सप्लीमेंट धड़कन में बेतरबियती का खतरा बढ़ा सकते हैं। इस आर्जे के शिकार अफराद में फालिज का खतरा दीगर के मुकाबले में 5 गुना ज़्यादा होता है। दिल की धड़कन में बेतरबियती वाला ये मर्ज मुख्तलिफ पेचीदगियों जैसे खून गाढ़ा होने, फालिज और हार्ट फेलियर का खतरा बढ़ सकता है। शामिल करते हैं शोबिज़ और एंटरटेनमेंट की दुनिया का अहवाल। अदाकार दानियाल ज़फ़र का कहना है कि अगर माहिरा खान के साथ अदाकारी की तो इन्हें बड़ी बहन का किरदार अदा करना होगा। हाल ही में ड्रामा सीरियल से अदाकारी का आगाज़ करने वाले गुलकार दानियाल ज़फ़र ने एक इंटरव्यू में माहिरा खान की प्रोडक्शन में बनने वाली वेब सीरीज़ 12वां खिलाड़ी के हवाले से बात की और अपना तजुर्बा शेयर किया। गुलकार और अदाकार ने माहिरा खान के हमरा अदाकारी से मुताल्लिक़ पूछे जाने वाले सवाल पर जवाब दिया कि ये काफ़ी अजीब सूरत हाल होगी। देखना पड़ेगा कि हम किस किस्म का किरदार एक साथ करेंगे। हो सकता है वो मेरी बड़ी बहन बन जाएं या ऐसा ही कुछ हो। दानियाल ज़फ़र ने अपनी ख्वाहिश का इजहार करते हुए कहा कि आइंदा 3 से 4 साल में माहिरा खान के साथ काम करना चाहूँगा। दूसरी जानिब दानियाल ज़फ़र ने माहिरा को बतौर प्रोड्यूसर काफ़ी सराहा और बताया कि माहिरा अपनी पहली प्रोडक्शन को लेकर काफ़ी पुरजोश थी। उन्होंने आखिर तक स्क्रिप्ट में तब्दीलियाँ की। साइंस और टेक्नोलॉजी की दुनिया में क्या नया हो रहा है, आइए देखते हैं। जापानी महक़क़ीन ने इंतहाई आला कारकर्दगी के हामिल अल्ट्रा हाई डेफिनेशन कैमरे की मदद से कोरोना वायरस से मुतासरा खलियात की खुदबीन से वीडियो बनाई है। ओसाका यूनिवर्सिटी के महक़क़ीन के एक ग्रुप और NHK ने 8 के कैमरे से लैस बसरा मुशाहिदा करने वाली खुदबीन को इस्तेमाल करते हुए मुश्तरका तजुर्बा किया है। वीडियो में नजर आ रहा है कि मवेशियों के मसनूई तौर पर तैयार करदा खलियात में इंजेक्शन से कोरोना वायरस में दाखिल किए जाने के 4 घंटे के बाद वो वाज़ेह होना शुरू हो गए। बाद ये खलियात टुकड़े टुकड़े हो गए। इन तस्वीर को जब बड़ा किया गया तो मुतासरा खलियात के अंदर सफ़ेद दानेदार शक्ल के ढांचे दिखाई दे रहे हैं। मज़कूरा ग्रुप का कहना है कि इस मजहर का ताल्लुक खलियों के अंदरून वबा से मुतासर होने के अमल या वायरस की तकसीम दर तकसीम होकर बढ़ने यानी तौलीदी अमल से हो सकता है। शरीक प्रोफेसर ने बताया कि इनका ग्रुप मुतासरा खलियात के पहले से नामालूम तफसीलात देख सकने में कामयाब रहा।
उन्होंने बताया कि ये तस्वीर इन तबी अद्वियात के मौसर होने की जांचने में मददगार साबित हो सकती है जो कोरोना वायरस इन्फेक्शन के इलाज के लिए तैयार की गई है। शामिल करते हैं खेलों के मैदान से कुछ अहम खबरें। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बच्चों की पैदाइश पर खिलाड़ियों को तनख्वाह के साथ छुट्टी देने की पॉलिसी जारी कर दी। पेशावर खिलाड़ियों के लिए जारी करदा इस पॉलिसी का इतलाक वुमेन्स और मेंस दोनों क्रिकेटर्स पर होगा जो बिलतरतीब हमल के दौरान और बच्चे की पैदाइश के वक्त इस पॉलिसी से मुस्तफीद हो सकेंगे। ख़वातीन क्रिकेटर्स चाहेंगी तो वो अपनी ज़िंदगी की छुट्टी के शुरू होने से लेकर बच्चे की पैदाइश तक वो अपने लिए नॉन प्लानिंग रोल इख्तियार कर सकेंगी। इस मौके पर ख़वातीन खिलाड़ी तनख्वाह के साथ 12 माह की छुट्टी और कॉन्ट्रैक्ट के म्यार में 1 साल तौसी की हकदार भी होंगी। ज़िंदगी की छुट्टी के इख्तिताम पर मज़कूरा वुमेन क्रिकेटर को दोबारा क्रिकेट की सरगर्मियों में शामिल किया जाएगा। पोस्ट चाइल्ड रिहैब प्रोग्राम के सिलसिले में भी इन्हें मुनासिब तिब्बी मावनत फराहम की जाएगी। इस तरह अगर किसी खातून क्रिकेटर को क्रिकेट को किसी सरगर्मी के सिलसिले में सफ़र करना पड़ता है तो इसे अपने बच्चे की देखभाल के लिए मनपसंद फ़र्द के साथ सफ़र करने की इजाज़त होगी। इस सिलसिले में तमाम अखराजात पीसीबी और मज़कूरा खातून क्रिकेटर बराबर तक़सीम करेंगे। शामिल करते हैं दुनिया भर से कुछ दिलचस्प और मुनफरिद खबरें। अगर आप एक घर खरीदना चाहते हैं तो कम से कम भी लाखों रुपयों की ज़रूरत होगी, मगर क्या आप ऐसा मकान खरीदना पसंद करेंगे जिसकी कीमत सिर्फ $1 लगभग 150 पाकिस्तानी रुपए होगी। इटली के एक कस्बे में $1 में खरीदने की स्कीम के तहत अमेरिकी रियासत कैलिफोर्निया से ताल्लुक़ रखने वाली खातून ने $3 में 3 घर खरीदे। तहम घरों की तज़ीन और आराइश पर $60,000 का खर्चा आएगा। दी मेल की रिपोर्ट के मुताबिक हालिया बरसों में इटली के गांव और कस्बों से बड़े पैमाने पर लोग शहरों की तरफ मुंतकिल हो रहे हैं। आबादी की मुंतकली को रोकने के लिए इटली में $1 घर खरीदने की स्कीम शुरू कर दी है, लेकिन $1 वाले घरों से जुड़े दीगर लवाजमात और अखराजात ने अमरीकी खातून को परेशान कर दिया है। कारोबार से वाबस्ता रूबिया डीलर्स नामी खातून ने 2019 में अपने लिए सिसिली के शहर मोसोमेली में $1 में एक घर खरीदा था और बाद में मजीद 2 घर अपने बच्चों के लिए खरीदे। तहम इस पेशकश में बाकी मामलात भी शामिल हैं जिनका खातून को घर की खरीदारी के वक्त मालूम न हो सका। रिपोर्ट के मुताबिक खरीदार को $1 का मकान खरीदने से कबल हज़ारों डॉलर सिक्योरिटी डिपार्ट की मद में जमा कराने होते हैं। खरीदार को 3 साल के अंदर अंदर तदीन और आराइश का काम मुकम्मल करना होगा, जिसके बाद सिक्योरिटी डिपॉजिट वापस मिल जाता है। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए OPTV ग्लोबल।